हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में सबसे बड़ा खुलासा हो गया। ओके, लेट अस सी कौन सा खुलासा हो गया। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत हम्म, सिन्हा। इस दिल्ली ब्लास्ट मामले की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये सारे लोग जो पकड़ में आए हैं, जिसमें वो महिला डॉक्टर भी शामिल है, जब इनसे पूछताछ हो रही है कायदे से, तो ये तोते की तरह बोल रहे हैं। और अभी भी इनसे बहुत जानकारियां निकलनी बाकी हैं, लेकिन हम्म, अब जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत शॉकिंग है, जो इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि इस वक्त देश में इन 5 चेहरों की चर्चा हर जगह है, हम्म। जिसमें से डॉक्टर उमर जो चश्मे वाला है वो तो ऊपर निकल लिया, कहा जा रहा है किसी ने ब्लास्ट किया ओह। था। लेकिन ये हम्म, मुजम्मिल और बाकी 4 लोग जो पकड़े गए, हम्म। इनके पास से जो जानकारी मिल रही है, ये बहुत शॉकिंग और बहुत गंभीर जानकारी है, जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पहली जो बड़ी जानकारी अब निकल कर आई है वो ये कि ये लोग दिल्ली में, दिल्ली क्या देश में, दिवाली पर बड़े धमाके की फिराक में थे। ओह। फिर प्लान को इन्होंने पोस्टपोन किया। दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद जब पूछताछ हो रही है, तो हम्म। ये जानकारी मिल रही है कि ये लोग दिवाली को टारगेट कर रहे थे बॉस। बाय गॉड। और इन्होंने लास्ट मिनट प्रोग्राम जो है वो कैंसिल किया और चेंज किया। वो क्यों किया, वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, उसके बारे में क्या है पता चल रहा है। दूसरी चीज, ये लोग दिल्ली ही नहीं, राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर को भी निशाने पर लेने वाले थे। यानी जो आग लगी हुई है राम मंदिर बनने को लेकर, अभी या तक चल रही है। देखिए, पॉइंट ये है कि ये लोग जो हैं, वर दे बॉर्न इन इंडिया? क्या ये इंडियन सिटीजन्स हैं? अगर इंडियन सिटीजन है तो कौन इंडियन सिटीजन अपने देश पे इतना कुछ करेगा? एंटी इंडिया कैसे हो गया इंडियन सिटीजन ही? वाई इज़ इंडियन सिटीजन जो इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में एजुकेशन दी, इंडिया में उसके सारे दोस्त हैं, वाई विल दैट पर्सन बी एंटी इंडिया? अजीब सी बात है यार। इन लोगों को फिर आप बोलेंगे रेडिकलाइज कर दिया। कैसे किया, किसने किया, क्यों किया? आप ये सब चेक करिए ना, आप सोर्स को ख़त्म करिए और इतनी अच्छी अपनी एजुकेशन करिए कि बंदा को रेडिकलाइज ना हो पाए। ऑल दोज थिंग्स हैव टू बी डन। फिर जो हिंदुओं को टारगेट करने को लेकर वो इनके दिमाग में थी बॉस। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये लोग दिल्ली के अलावा देश के अलग हिस्सों में जो अटैक करते सो करते, वो गुजरात में केमिकल अटैक करते सो करते, लेकिन उसके अलावा ये लोग राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर को टारगेट करने वाले थे। और इससे इनके दो बड़े मंसूबे पूरे होते। एक तो जो हिंदुओं को टारगेट करना था वो करते, दूसरा देश में बवाल हो जाता अगर राम मंदिर में या काशी विश्वनाथ में ऐसा कुछ हो जाता। यस। तो पूरे हिंदुस्तान में आग लगाने की फिराक में था। और इसीलिए मैं जब कह रहा हूं आपसे बार बार कि भाई सुरक्षा एजेंसीज को नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए कि उन्होंने इस देश को बचा लिया, वरना इनकी प्लानिंग क्या थी अभी वीडियो में आगे बताऊंगा, तो आप और शॉक्ड रह जाएंगे सुनकर कि किस लेवल पे ये जाने वाले थे। लेकिन आप खुद देखिए कि जब ये इतनी बड़ी चीजें करने वाले थे, इसलिए अब कहा जा रहा है कि सरकार भी इसको एक्ट ऑफ वॉर मान रही है। सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि भाई ये एक्ट ऑफ वॉर है। और अगर एक्ट ऑफ वॉर है तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होना भी लगभग तय मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे नहीं, वो ये तो उन्होंने क्लियर ऐलान कर दिया है। लेकिन अब ये संकट एक और बड़ा है। कहा जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में अभी भी कोई एक कार घूम रही है। ब्लास्ट के बाद एक और नया खुलासा होने की बात है कि क्या एक और कार घूम रही है, उसको लेकर क्या जानकारी निकली है और उस पर क्या। जैसे दिल्ली की बात आती है तो पहले ये बात आती है कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और जो रेन की कोशिश की थी, रेन आएगी, वो चला नहीं। कोई रेन पेन नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। तो दिल्ली हैज़ टू वेरी केयरफुली सी कि ये जो दिल्ली में डिज़ीज़ बढ़ रही है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। ये डिफरेंट टॉपिक है, बट मैं यही बोल रहा हूँ कि ये भी क्रिटिकल टॉपिक है जिसके बारे में बात करनी चाहिए। वो ठीक है, अब डाइवर्ट हो गया, एक और गाड़ी घूम रही है, ये सब हो रहा है। ये तो इसके लिए तो पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो भी हो रहा है। दिस इज़ अ वेरी बिग गेम। जिन्होंने बुरा कार्य किया है, बहुत सोच समझ के कर रहे थे। ये देख के शॉक होता है कि कोई इतनी प्लानिंग कर रहा है अगेंस्ट देयर ओन कंट्री। राइट, ये सब के सब जो हैं इंडियन सिटीजन्स हैं। अगर इंडियन सिटीजन्स कर रहे हैं, इट इज़ शॉकिंग टू सी कि कौन इंडियन सिटीजन अपने देश के लिए करेगा। दिस इज जस्ट क्रेजीनेस। जानकारी मिल रही है, बड़ा सवाल है। क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं, ये भी खबर आई कि जो ये सो कॉल्ड डॉक्टर मॉड्यूल था, डॉक्टर क्या दिए, तो जान बचाने वाले थे नहीं, ये तो मारने वाले लोग थे। तो ये लोग जो है डॉक्टर मॉड्यूल जो है, इसने 2 और कार खरीदी। जो दिल्ली में कार फटी, उसके अलावा 2 और कार। जम्मू कश्मीर पुलिस कॉल लॉग को पढ़ रही है, आधार कार्ड, डेटा बैंक, ड्राइविंग लाइसेंस, पूरी ट्रैवल देखिए, हिस्ट्री। यही चीज़ है, एक्स से मत उठाइए। डोंट पिक अप इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स बिकॉज देर इज़ नो वैलिडिटी ऑन दैट। जो बंदा बोल रहा है उसको कैसे पता? डिड ही टेल यू ऑल दिस थिंग्स? सो आप जो है रॉ डेटा से जाइए, फैक्ट से देखिए। जो गवर्नमेंट आपको बताती है, आपको कहीं प्रूफ नज़र आता है। डोंट गो बाय एक्स। एक्स इज़ ऑल अबाउट गॉसिप।
कि सब कुछ चेक कर रही है, क्योंकि संभव है कि अगर 2 और कार खरीदी होगी तो ये लोग जो है वो घूमने का प्लान तो बना नहीं रहे होंगे। भाई इनके दिमाग में तो यही चल रहा था कि How do you know दूसरों को that? ऊपर Just कैसे because somebody भेजना है, said ये it? खुद कहाँ जाएंगे, इनका प्लानिंग थोड़ी था। तो वो 2 कार कहाँ हैं, इसको लेकर एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा बड़ा प्रश्न कोई है कि प्रश्न कुछ नहीं ऐसी भी है। बातें चल रही कि कहीं और एक्सप्लोजिव तो नहीं है, जैसा कि वहां से फरीदाबाद से 2600 किलो एक्सप्लोजिव मिलने के बावजूद आप देखिए बड़ा लाल किले खुलासा में क्या ये ब्लास्ट हो देखना है पाया। तो हमने। क्या इन लोगों ने और भी कहीं इस तरह की कोई हिसाब तो नहीं रखा हुआ है? और इसलिए बहुत तेजी से मैं अगर आपको दिखाऊं, देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप हाँ, तो देखिए बड़ा जम्मू खुलासा कश्मीर क्या है? में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है, या ठिकाने सर्च किए जा रहे हैं। और मुझे कई बार बड़ा अफसोस होता है इस और ये देश सब जो सर्च कर रहे हैं तो कैमरा लेके बैठा हुआ एक बंदा जो इनको दिखा रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो ये एक ऑपरेशन हो रहा है और उस ऑपरेशन में एक कैमरामैन बैठा हुआ इन पूरा रिकॉर्ड कर रहा है क्या चल रहा है। दैट इज़ अ न्यू वे। आप बताइए भैया ये क्या चक्कर है। कैमरामैन भी जाता है साथ में, एक राइफल वाले लोग जा रहे होते हैं, साथ में कैमरामैन भी जा रहा होता है। दिस इज़ समथिंग टोटली डिफरेंट। ने कश्मीर के लोगों को क्या नहीं दिया, फिर भी वहां कुछ लोग जो है जो चलाते हैं, कुछ लोग जो है वो क्या कर रहा है निहत्था आदमी में, क्या गन ले कैसे कर रहा है भाई तू। निहत्था आदमी है यार, तुझे क्या लग रहा है गन निकाल लेगा। पहले चेकिंग करनी चाहिए ना, घर में कुछ ना हो। आतंकियों के जनाजे में जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो टेररिस्ट के इस पूरे काम में, टेररिज्म के अनलेस वो पूरा का पूरा एआई ने बनाया था तो बात अलग है कि वो पूरे की पूरी क्लिप जो है एआई की थी। देन पीपल शुड राइट इट इज़ जनरेटेड बाय एआई। काम में लगे थे। क्या चाहिए इनको, और मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस देश से इनको क्या कलेजा काट के दे दें, क्या कर दें, वो भी दे ही दिया है ऑलमोस्ट, फिर भी ये लोग रुकने वाले नहीं। तो इसीलिए बहुत तेजी से जांच आगे बढ़ाई जा रही है कि कहीं कुछ और चीज जो है वो ना प्लान की हो इन लोगों ने। दिल्ली ब्लास्ट के बाद परवेज अंसारी के घर से 6 कीपैड वाले मोबाइल और इंटरनेशनल सिम भी बरामद हुआ है। विदेशी आकाओं से इसी से बात करता था। आप देखिए लोग कितने स्मार्ट है, स्मार्टफोन ट्रैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए कीपैड वाला मोबाइल यूज करना है ताकि वहां हैंडलर से जो है वो बात हो जाए और सारी जानकारी जो है वो ले ली जाए। इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट का एक लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें कार में धमाका होता भी दिख रहा है। क्योंकि कई लोगों के मन में प्रश्न था कि कहीं ये डॉक्टर उमर निकल के भाग तो नहीं गया होगा। तो उस सीसीटीवी फुटेज में क्या दिख रहा है मैं आपको एक बार दिखाता हूं। वो जो सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है, जरा इसको गौर से देखिए एक बार। ये फुटेज है जिसमें आप देखेंगे कि ब्लास्ट होता हुआ एकदम से नजर आता है। ये देखिए ट्रैफिक चल रहा है, पूरा ट्रैफिक जैम है, और अचानक से आप देखिए ब्लास्ट होता है। देख रहे हैं, दाहिनी तरफ लग रहा है वो i20 कार थी, और उसी में जो है ये ब्लास्ट होता है और पूरा इलाका जो है वो दहल जाता है। आप सोचिए कितना ट्रैफिक वाला इलाका इन कमबख्तों ने चुना कि भाई लोगों को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और जो मैं आपसे कह रहा था बार बार वही बात सामने आ रही है कि पैनिक में इसने अटैक कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से बॉम्ब को ये लोग बनाते हैं, उसमें छर्रा और ये सारी चीजें डाल के कील डाल के ऐसा बनाते हैं ताकि और नुकसान पहुंचे, लोगों के देह जो है वो रगड़ाते हुए भी जाए तो पूरा खून खच्चर हो जाए। वो चीज जो है करने के लिए इन लोगों ने यहाँ जो धमाका हुआ उसमें वो दिख नहीं रहा है। इसका मतलब कार के अंदर होना भाई होने लगी और पैनिक में एक बंदा अगर बाहर निकल के करता है दैट्स अ सेपरेट इशू। ये कार के अंदर था। ओके, कार के अंदर से शार्पनर नहीं निकलेगा। भाई साहब जो है वो गए और इन्होंने 3 घंटे मस्जिद की उसका इम्पैक्ट पूरा ब्लास्ट का था, फायर का। वो जो ब्लास्ट है तो जस्ट इम्पैक्ट ऑफ द ब्लास्ट एंड फायर, जो लोगों पे फायर ने कमाल किया। बट अगर बाहर कोई चल के जाता तो और भी डेंजरस होता, जो शार्पनर गिरते। मैं वहां लाल किले की पास की पार्किंग में बिताई और वहां गाड़ी में बैठे बैठे व्हाटएवर इट इज़ दे हैव प्लान्ड इट। जो कर रहा था उसको पता था कैसे करना है, उसको पता था कैसे डैमेज करना है लोगों को, कैसे इंजर करना है लोगों को। बहुत बड़ी साजिश थे, बहुत प्लान करके किया हुआ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी कि इंडियन सिटीजन्स इंडिया के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। दिस इज रियली बैड। जो भी इसने अपना सोचा होगा कि भाई हैंडलर से या तो निर्देश आना होगा, या सोच रहा होगा कि और थोड़ी। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि बाहर से बंदे आए थे तो समझ सकते हैं, चलो किस दूसरे देश के बंदे आ गए, काम करके चले गए। खुद के देश में जो पैदा हुआ इंसान है वो करेगा अपने देश को लॉस। दैट इज़ वेरी बैड। भीड़ बढ़े तब जाके अटैक करूं, और ये उस जैन मंदिर और हिंदू मंदिर के पास पहुंचता उसके पहले जो है इसने ब्लास्ट किया, क्योंकि वहां पे शायद पुलिस दिख गई होगी तो इसको लगा होगा कि अब वहां तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, यहीं पे कांड कर देता हूँ। तो Right. ये सारी जानकारियां अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इसमें ये पहले मयूर विहार भी गया था, कनॉट प्लेस भी गया था, मतलब भीड़ भाड़ वाली कौन सी जगह। नहीं चलिए अच्छी बात है, पता चल रहा है धीरे धीरे कि इन लोगों की बड़ी ज़बरदस्त प्रेपरेशन थी, सोच समझ के सब किया था। पुराने ज़माने के सेल फ़ोन यूज़ करे हुए थे, और एक की बोल रहे हैं शायद एक ज़िंदा नहीं है, ब्लास्ट में चला गया, वही
फ़िदायीन कह रहे हैं जिसने किया था कार के अंदर, और दूसरे भागे हुए हैं, उनको पकड़ना बाकी है। और नहीं पकड़े गए हैं ऑफ कोर्स, ऑल दिस पीपल हैव बीन कॉट। तो अब इनसे पूछताछ चल रही है, पता चल रहा है। तो अच्छी बात यह है कि इसमें जो है पकड़े गए हैं लोग और पूछताछ चल रही है हुआ क्या था, लिंक कैसे आ रहे हैं। जिनको पहले पकड़ा था फरीदाबाद वाले, वो बता रहे हैं कि दिवाली में प्लान कर रहे थे। तो काफ़ी बातें निकल रही हैं विच इज़, मगर अभी तक आपको जो लिंक पता करना है वो लिंक पता करना है फॉरेन एक्टर का। क्या कोई फॉरेन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें? क्या ये कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई थी किसी और कंट्री से? क्या एक्सटर्नल एलिमेंट है? अगर पता लगे कि एक्सटर्नल किसी ने इनको रेडिकलाइज किया, एक्सटर्नल बंदा इनको कंट्रोल करता है, इनका हैंडलर्स जो हैं एक्सटर्नल थे, तब प्रूफ आ जाएगा आपके पास कि किसने किया है। फिर पॉसिबल है ऑपरेशन सिंदूर चालू हो जाए। और दैट इज़ द मेन थिंग हमें देखनी है कि ये सब चीज़ें मिल रही हैं, दैट्स फाइन। हमें ये पता करना है गवर्नमेंट साफ साफ कहे कि हाँ ये एक्सटर्नल था, और अगर उनका कहना है कि पाकिस्तान ने किया तो यस बोलें पाकिस्तान ने किया है, ये प्रूफ है, तो आपको पूरी क्लैरिटी आएगी। तो आप बताइए आपके क्या विचार इसके बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।